गाइस मैं अपनी एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं कि हमेशा हमेशा घर पे भी अपना जो ड्रेस होता था उसका दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, बट ये किसके जानवर हैं? कितने प्यारे दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। चलो निशान लगवाओ। तो गाइज आप चारों तरफ देख रहे हैं, आजकल चारों तरफ रोडों पे भी ना ऐसे टेंट लगा लगा के ना जानवर को बिठाया हुआ है। चारों तरफ जानवर जानवर जानवर, आप कहीं से भी निकले ना हर तरफ जानवर है। थोड़ी थोड़ी दूर पे जानवर का कैटल फॉर्म बनाया हुआ है। सुबह से तो मैंने कोई ब्लॉगिंग की नहीं, पर इस वक्त हम लोग अब निकले हैं मार्केट के लिए, घर से निकल चुके हैं और हम अभी हाथी पार्क के करीब पहुँच गए हैं और इतनी भीड़ और रश चल रहा है यहाँ पे चारों तरफ। बोलो। ओके, और ये क्या है? ये तोप लगा दी है क्या यहाँ पे? ये है क्या मशीन है किसी चीज़ की? पुराने ज़माने की तोप लग गई। आ जाओ, इधर गटर खुले हुए हैं तो हम पार्क के पास पहुँच चुके हैं। तो हमने बाहर से आके ऑटो किया था कि हम लोग सोचा चलो यार पूरी सोसाइटी टहलते हुए निकल चलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ जैसे ताज़िए नहीं रखी जाती इस तरह से चौक सजाई हुई थी और उनमें ना इतने हसीन हसीन जानवर बिठाए हुए थे यार। स्पेशली मैं बताऊँ, मैंने इंडिया में इतनी खूबसूरत गाय मतलब बैल नहीं देखे जो यहाँ होते हैं। इतने अच्छे इतने प्यारे, अल्लाह सबको माशाल्लाह माशाल्लाह नज़र बस से बचाए। जो लोग भी अपने जानवर लाए हैं वो सुन्नत अदा करें अपनी। बस अब हम लोग ऑटो से आगे बढ़ चुके थे, आगे निकलते जा रहे हैं। ऑटो वाला मिल गया था, अच्छा बहुत अच्छा ऑटो वाला था। उसने हमसे सिर्फ 50 रुपये लिए, जबकि 150 रुपये पड़ते हैं जो ज़्यादा लेते हैं पैसे। हम मार्केट पहुँच चुके थे, यहाँ चप्पलें बड़ी प्यारी लगी हुई थी। अच्छा लोगों को शॉपिंग कर रहे थे कि शॉपिंग करने का, लेकिन हमें एक ज़रूरी काम था, समझ लें हम किसी का पैसे हमें मुझे वापस करने थे। वो पैसे दिए और उसके बाद बस बच्चों को बिठाया। मैंने कहा भाई घर निकल लो, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा देर रुकना तो 3000 रुपये के खुले हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत, और इसके आगे जो दो बैठी है ना, कैमरे में उनका कलर ऐसा नहीं है, बर्फ़ जैसे बर्फ़ है, इतनी हसीन इतनी पाक सी दिख रही थी। तो यहाँ पे इन लोगों ने बड़ी तेज़ साउंड में तल कुर्सी उर्सी लगाई हुई थी, तो मैंने उसको लिए अपनी आवाज़ दे दी, क्योंकि उस पर फिर कॉपीराइट क्लेम आ जाता। तो यहाँ सुन्नत इब्राहिम लिखा हुआ है चारों तरफ और इतना हसीन सजा हुआ है। पूरी सोसाइटी का यही हाल चल रहा है, पूरी सोसाइटी में बहुत मज़ा आ रहा है देख के। अच्छा फर्स्ट टाइम मैं आई थी इंडिया में इस तरीके से, हम लोग क्या तो बहुत खामोशी से कुर्बानियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ तो भाई जानवरों को टहलाने निकलते हैं, उन्हें पायल पहनाई जाती है, उन्हें माथा पट्टी पहनाई जाती है, छम छम करते हुए जानवर। फर्स्ट टाइम मुझे इतनी हंसी आती थी जब मैं निकली हूँ कि मुझे हर चीज़ का वो लगता था अरे ये कैसे। फिर अच्छा हम लोग घर पहुँच चुके हैं। मुन्ना मेरा शहजादा कहाँ है? बेटू चूचू जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, जल्दी आओ मेरे पास, जल्दी जल्दी भाग के आओ। कहाँ बैठे थे तुम? आजा 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 आजा, मेरा बच्चा आ गया, मेरा शहजादा आ गया। पहले मैं लाइट तो ऑन कर दूँ। मेरा मुन्ना मेरे पैरों में ही लेते हो तुम। ले 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 ले, चोट लग जाएगी। आओ जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ, भाग के आ जाओ भाग के आ जाओ। ये पंखा चला के गई थी, आपको पता है मैं आपके लिए पंखा चला के गई थी। इन्हें देख रहे हैं, ये मेरे साथ फौरन आके बैठ गए हैं, मेरे चूचू मेरे चूचू। तो गाइज़ मैं तो अभी भी वापस आ गई, और पता है आज क्या हुआ? इस गोलगप्पे वाले के पास हम गोलगप्पे खाते हैं, तो उस पर जाने से पहले एक तो मेरी शक्ल पता नहीं कैसी है, लोगों में पाकिस्तानियों में नहीं मिलती शायद। मुझे ना जितने मांगने वाले हैं सारे पहचानते हैं वहाँ पे। तो वो जितने भी खुसरे हैं, क्या बोलते हैं, खूसे मेरे मुँह से निकल रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना खूसे ही बोलती थी, तो वो क्या कहते हैं खुसरे जो हैं
फ़ौरन घेर लेते हैं, पैसे दे दो, क्यों तुम मना कर रही हो, तुम तो कभी मना नहीं करती, ये नहीं करती। उसमें चर्सी स्मैकी सब वहाँ पे आके खड़े। और यहाँ का एक मैंने देखा है, ये है पाकिस्तान में कि लड़कियाँ मतलब घबराएंगी ज़रूर लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लेंगी, कुछ बोलेंगी नहीं। हम हैं इंडियन, हमसे कहाँ बर्दाश्त होने वाला है। मैंने उस पानी पूरी वाले को बुलाया, मैंने कहा बात सुने अंकल, अपनी पानी पूरी का चार्जेस बढ़ाएं लेकिन अपना एक बच्चा खड़ा करें ताकि यहाँ ये स्मैकी चर्सी ये सब लाइन से लगा के जो पैसे मांगी और स्मगलर पता नहीं क्या क्या वैरायटी के लड़के जो खड़े होकर यहाँ पे भीख मांग रहे हैं ना, ये नहीं होने चाहिए। आइंदा से मैं आऊँगी नहीं। और पता है वो अंकल भी मुझे, मैं सिर्फ 3 बार पानी बताशा खाने गई हूँ, अंकल मुझे पहचान गए, मेरे बच्चों को भी पहचान गए, कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी कंप्लेन हम जो है ना अपने बहुत सारी कंप्लेन आ रही बेटा लेकिन कोई एक्शन नहीं लेता है, लेकिन अब हम एक्शन लेंगे, तुमने बोला है। बल्कि वहाँ बहुत सारे ठेले वाले इकट्ठा हो गए थे। उस साला इसी सब मूवमेंट पे ना मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैं मोबाइल नहीं निकालती कि व्लॉगिंग कर लो, सच्ची में बता रही हूँ। वरना ये सब इन सब पलों की तो लोग उसमें रहते हैं, क्या कहते हैं, ये फ्राक में रहते हैं कि इनका व्लॉग हम बना लें, और मैं भूल जाती हूँ, मैं अपनी बहसों में लग जाऊँगी, मैं वो भूल जाऊँगी। गाइज़ मैं अपनी एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बताऊं कि मैं अक्सर ना कमरे में बैठी रहती हूँ, बैठे क्या होता है कि मुझे गर्मी इतनी शिद्दत की लगती रहती है, इतनी शिद्दत की गर्मी लगती रहती है, लेकिन मैं जो है ना पंखा नहीं चलाती, मैं बैठी रहती हूँ, सुध ही नहीं रहती मुझे पंखा चलाने की। फंसी आएंगे ना तो फंसी पंखा चलाते हैं और फिर कहते क्या है, फंसी मुझे हमेशा ये बोलेंगे कि क्या शिमला में बैठी हो तुम, की सर्दी और ये कश्मीर है भैया, बर्फ़ पड़ रही है क्या भैया, कंबल लेके आओ। वो कसम से मुझे समझ में नहीं आता, मेरे दिमाग के जब ये नसें ब्लॉक होने लगती है ना, चुन चुन एकदम दिमाग में उलझन सी मचने लगती है, तब मुझे समझ में आता है मुझे गर्मी लग रही है, या मेरी हार्ट बीट बैठने लगेगी, दिल घबराने लगेगा ना, जैसे लगेगा बीपी लो हो रहा है, तब मैं बच्चों को आवाज़ देती हूँ, रोज़ैन मायरा पंखा चला दो, कमरे में पंखा चला दो। मतलब आऊँगी मैं ऐसे ही बैठ जाऊँगी, अपने सारे काम करने लगूँगी, और काम करते वक्त तो भैया गज़ब की गर्मी लगती है। अभी फ़िलहाल जा रही हूँ मुँह धुल के, अब रोटी बनाऊँ, रोटी बनाने में और गर्मी। पूरे रास्ते एनिमल्स कुर्बानी के जानवर इतना ज़्यादा कि पूछो नहीं। अच्छा भैया अब मैं सादा बात नहीं करूँ, मेरा दिल फिर बैठ रहा है, मैंने 1 गिलास बहुत भर के पानी पीना है। मैंने वो जलजीरे वाला पानी नहीं होता गोलगप्पे का, पूरा पी लिया था। अब मैं मुँह धो के आती हूँ, आप लोग कहीं मत जाना, मैं आ रही हूँ। तो गाइज मैंने मुंह धो लिया, अपना पानी वानी डाल लिया मुंह के ऊपर। ये देखें फिल्टर वाले भैया जो मुझे कहते हैं मैंने फ़िल्टर लगा रखा है, देखिए तो मैंने कहाँ फ़िल्टर लगा रखा है, पलके भी देखिए, पलके। अच्छा तो चले मेरे साथ चूल्हे पे चले ना, वहाँ पे रोटी बनानी है। इतनी गर्मी अकेले मैं झेलूँ, आप लोग भी तो मेरे साथ होते हो, आप लोग नहीं झेलोगे गर्मी, चलो मेरे साथ। कुछ आदतें गाइस कभी नहीं जाती बंदे की, जो कुछ आदतें होती हैं। यहाँ पे लाइट कम है ना, अंधेरा सा हो रहा है। वो ये कि मैं हमेशा घर पे भी अपना जो ड्रेस होता था उसका दुपट्टा नहीं ओढ़ती थी, मैं डिफरेंट ड्रेस का दुपट्टा हमेशा ओढ़ती थी। और आज भी वही आदत है, जो मुझे देखता है ना तो वो बोलता है। और मैं 3-4 दुपट्टे रखे होते हैं लाइन से, जिनको मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ, कभी एक इस तरह से। तो क्या कहते हैं, अभी फ़िलहाल मैं सबसे ज़्यादा ख़राब जो मुझे काम लगता था वो करने जा रही हूँ। आटा गूंदना, चावल बीनना, ये सारे काम मुझे बिल्कुल बकवास लगते थे। मटर छीलना, साग काटना, ये सब मैं नहीं कर पाती थी। मायरा किधर है? तो ये तसला मैं धो के रख के गई थी, हमारी फ्रिज बन गई, बच्चे फिर खोल के उसे बेकार नहीं कर देंगे जब तक कि ना इन्हें सुकून नहीं मिलेगा, इनको सुकून नहीं आएगा तब तक की। तो गाइस पानी नहीं आ रहा है हमारे घर, पता है आपको, एक बार सुबह चढ़ जाता है पानी, उसके बाद पानी नहीं होता है, फिर हमें सारा दिन इसी तरीके से बोतल में भर के काम करना पड़ता है। तो गाइस मैंने यहाँ पे आटा गूंदने के लिए टैप वाटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि यहाँ का सॉरी मैंने मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया है, क्योंकि टैप वाटर जो है ना उसके तो मैं कतई कोई काम नहीं करती, क्योंकि मैंने उसमें कीड़े देखे और वो भी जोंक देखी है मैंने उसके अंदर। तो मैंने बहुत बार देखी उसके अंदर, क्योंकि हम लोग टैंक का पानी इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसमें टैंकर का, यहाँ पे इंडिया में तो खैर हमारी अपनी बोरिंग होती थी, तो बिल्कुल भी मैं मिनरल वाटर के सिवा कोई पानी इस्तेमाल नहीं करती। मैंने ज़्यादा आटा ले लिया है ताकि मैं सुबह ना मुझे काहली ना लगे, क्योंकि सुबह मेरे सर पे बहुत काम होते हैं और फंसी को अगर उनके वक्त पे नाश्ता ना मिले तो उनका गुस्सा इतना चढ़ जाता है उनको। तो मैंने अभी दोनों टाइम के आटा में गूंद ले रही हूँ। तो जब तक मैं गूंदती हूँ आटा, आप लोग बने रहे रोटी बनाने के टाइम मेरे साथ।
तो गाइस मेरा आटा तो गूंद चुका है और मैंने बेलन भी धो के रखा था, दिखाने के चक्कर में गिर गया। इसमें आटा लगा था बहुत। रोटी बनानी सीखी, समझ में आई बात। तो आज मैं उस रोटी बनाने की स्टाइल को आपको दिखाती हूँ, कितनी गोल गोल रोटियाँ डालती हूँ, ज़बरदस्त। मेरा बेलन नहीं सूख रहा, सूख गया है। जिसने वीडियो लाइक नहीं की ना उसे बेलन ही पड़ेगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हाँ धौस है मेरी, कुछ नहीं है, ऐसे ही बस मजाक तफरी। तो बनाते हैं रोटी। अच्छा बहुत से न्यू व्लॉगर्स होते हैं ना, गाइस हमने पेड़ा ले लिया है, रोटी हम गोल गोल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, ये देखें बिल्कुल गोल बन गई, आप देख सकते हैं। न्यू व्लॉगर की मैं नकल कर रही, मैं भी न्यू हूँ पर मैं इतना व्लॉगिंग में ये सब में नहीं दिखाया। गाइस आप देख सकते हैं, गाइस आप देख सकते हैं, आप इतना गोल बना लिया है मालती जी ने। और इसको हम फिर से आटे में हमने ऐसे ऐसे करके लगा दिया है और ये आप देख सकते हैं आटा लग चुका है। तो अब हम इसे बेलन पे रख रहे हैं। तो गाइस आपको दिखाते हैं, आप देखते हैं कि हम कैसे रोटी बनाते हैं। और हमारे चूल्हे पे जो है ना गाइस बहुत तेज धुआं निकल रहा है चूल्हे से। तो रोटी इस तरह से हम बेल रहे हैं गाइस, देखते जाएं। आपको दिखाई दे रहा है गाइस, आपको दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है ना कि रोटी बेल रही है ऐसे ऐसे करके। तो बस देखें, हल्का हमने रोटी को बेल दिया है। बस अब रोटी को आपने उठाना है, ऐसे 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 करना है गाइस। और उसके बाद रोटी को तवे पे ये पटक देना है। बन गई रोटी। कितना बड़ा काम था, छोटा सा काम था रोटी बनाना। किसी दिन मैं आपसे बात करूंगी ना भोजपुरी लैंग्वेज में, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ सीखने की, बात करती हूँ। मैं सोच रही हूँ इंडिया आके क्या नाम है, गोरखपुरिया भौजी से मुलाकात करूँ जाके। उनसे मुलाकात करने का मेरा दिल बहुत है।